नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर नज़्म नात के बाकी अशार की तशरीह पर मुश्तमिल होगा और साथ ही हम मशक़ करेंगे, मशक़ी सवालात के जवाबात, उसमें मारूज़ी भी आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस भी आ जाएगा। जो सवालात के जवाबात हैं वह जमा या अल्फाज मुतज़ाद या कालम जितने भी एक्सरसाइज में चीज़ें हैं इंशाअल्लाह हम वो करेंगे। तो तशरीह के लिए हमारे आखिरी दो शेर रहते हैं। आइए उनकी रीडिंग भी करते हैं और साथ तशरीह भी करते हैं। ये तशरीह तलब शेर है जी। काफ़िले वाले भटक जाएं न मंजिल से कहीं, दूर तक राह दिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो बेटा आप लोगों को मालूम होगा कि पहले वक्तों में जब ये ज़्यादा आबादी नहीं थी, दुनिया के खित्ते गुंजान आबाद नहीं थे, तो लोग काफ़िलों की सूरत में दूसरी जगहों पर जाया करते थे। हत्ता कि वो मनाजिल का तयन कर दिया गया था, एक मंजिल में इतना सफ़र होता था, या फिर दूर दराज किसी को जाना होता था तो रास्ते के ख़तरात या जंगल बेयाबान के डर से काफ़िलों की सूरत में लोग एक साथ मिलकर जाते थे और अपना साथ ज़ादे राह यानी खाने पीने का सामान भी ले जाते थे और इसी तरीके से वो मंजिलों पर पड़ाव करते हुए अपनी अपनी जो मंजिल मकसूद होती थी उस तक पहुँचते थे। तो उनकी रहबरी के लिए सलार भी मुंतखब किए जाते थे, कारवान बनाए जाते थे, सिपा सलार होता था। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे दरमियान एक सिपा सलार हैं, रहबर हैं, ठीक है, इस काफ़िले को लेकर चलने वाले हैं, गाइडर हैं। लेकिन देखना ये है कि ये काफ़िला कौन सा है, आम दुनियादारी का काफ़िला है या कोई और काफ़िला है। तो बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इस मुआशरे में ये अरब का खित्ता तारीकी में डूबा हुआ था, इल्म नहीं था, जहालत थी, किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी, मामूली बातों पर झगड़ा होता था, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा है, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा है, रात दिन उनके आपस में तकरार होती थी, बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। तो उस वक्त इस जहल मुआशरे की बागडोर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाली, उनको एक मरकज़ पे बुलाया जो मरकज़ इस्लाम है, ठीक है, उनको इकट्ठा किया और क्या किया, उनके अंदर अख़ुवत, हमदर्दी, मिलनसारी, अल्लाह ताला के एक होने का पैगाम, इंसानियत को एक दूसरे की पहचान, ये बताया। तो वो हमारी रहबरी की। इसलिए शेर कह रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, किसी को पता नहीं था कि उनकी मंजिल कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें मंजिल बताई, और वो मंजिल क्या थी, अगर हम इस्लाम की मंजिल करार दे दें तब भी ठीक है। हमें एक आखरत की तरफ लौटना है और वो हमारी जो ज़िंदगी है वो उसको हयात अबदी कहते हैं, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। लेकिन इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में जो दुनिया में हमने आकर गुजारी है, ये हमारे लिए एक मतलब आमाल की दुनिया होनी चाहिए जहाँ हम नेक अमाल करेंगे, अपना एहतसाब करें कि हम किस लिए आए थे, और आए सिर्फ़ इसलिए थे कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, आए इसलिए थे कि हम अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सकें, जान सकें, पहचान सकें। तो दूर तक राह दिखाने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सी राह दिखाई, कौन सा रास्ता बताया, वो रास्ता जिसको हम सिरात मुस्तकीम कह सकते हैं, जिस पर चलकर हम इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारी ज़िंदगियों को संवारने, सजाने और बेहतर की तरफ गामज़न करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए इस दुनिया में। और इससे क्या हुआ,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी और बदी के तमाम रास्ते हम पर वाज़े कर दिए। अब हमारे पास भटकने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जब कभी हम भटकेंगे, राह से हटेंगे, कोई गलती करेंगे तो फ़ौरन हमें एहसास पैदा होगा कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और हमें मौत आनी है। लिहाजा ये खौफ और डर हमारे दरमियान मौजूद रहेगा। तो ये ऐसा फिर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बता दिया जो हमारी पूरी ज़िंदगी में हर पहलुओं में हमारी मदद करता है। तो अगला शेर होगा, चश्मे बेदार को असरार खुदाई बख्शे। चश्मे बेदार जागती हुई आँखें, असरार खुदाई, खुदाई के राज। शेर का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी का मकसद ये था कि जो लोग जाग रहे थे, बेदार थे, उन तक असरार खुदाई पहुंचाना, खुदाई के राज बताना, ठीक है, और जो सो रहे थे उनको जगाना। अब हमने चश्मे बेदार की ज़्यादा वजाहत करनी है और सोने वालों उसे जगाने से क्या मुराद है। तो बेटा, पहले भी मैं शेर में बयान कर चुका हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खित्ता में आए थे वो जहालत में डूबा हुआ था, तारीकी में डूबा हुआ था। उनको इंसानियत की कोई पहचान नहीं थी, हत्ता कि अपनी पहचान भी नहीं थी। कोई उनके पास हकूक़ नहीं थे, ना हमसायों के, न रिश्तेदारों के, न पड़ोसियों के, बल्कि मामूली बातों पर कत्ल व गारत हो जाया करते थे। और ये लामहदूद मुद्दत तक, किसी एक लम्हे के लिए, किसी एक वक्फे के लिए, किसी एक ख़ास टाइम के लिए भी नहीं थी, सालों साल चलती रहती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और ये बताने की कोशिश की कि हम सब का खालिक और मालिक एक अल्लाह है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, तो कुछ लोग ईमान ले आए। जो लोग ईमान ले आए, ठीक है, उन तक अल्लाह ताला के राज पहुँचाए, अल्लाह ताला की मार्फत पहुँचाई कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह ताला ने हम पर क्या ज़िम्मेदारियाँ ऐद की हैं। उन ज़िम्मेदारियों से मतलब उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करना हम सब पर फ़र्ज़ है। देखें, अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया है तो इस दुनिया में हकूक़ वाज़े कर दिए हैं, और फिर पूरी जो हमारे रहबरी करती है, हमारी रहनुमाई करती है एक किताब जिसका नाम कुरान मजीद है, वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उसमें ज़िंदगी के सारे असूल वज़ा कर दिए गए हैं वो हमारे। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन लोगों को अल्लाह की मारिफत से, अल्लाह के राज़ों से आशना करना शुरू कर दिया। और जो गफलत में डूबे हुए थे, जो बिल्कुल सो रहे थे, उन तक अल्लाह के एक होने का पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह एक है, हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जो बुत परस्ती है, सनम परस्ती है, इन असनाम को छोड़ो, इससे कोई फ़ायदा नहीं, ये तो इंसान के तराशे हुए और बनाए हुए हैं। जबकि एक कायनात का सिस्टम जो है वो किसी चलाने वाले के बग़ैर नहीं चल सकता, वही खुदा है जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है। तो इसलिए उनके अंदर अल्लाह के एक होने का पैगाम पहुंचाया, उनको बेदार किया कि आपने आपसे बाखबर हो जाओ, ठीक है। तो जो जाग रहे थे उनको अल्लाह ताला के राज बताए, मार्फत बताई, उनकी उसकी पहचान पैदा करना सिखा दी, और अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमें क्या करना होगा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दिया। तो बेटा, ये थी तशरीह नज़्म नात की, जिसको लिखा है सागर सदीकी ने। तो आइए अब हम मशक करते हैं। पहला सवाल है जी, नात के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें, और उसका अलिफ जुज़ है
आपको मालूम है कि यहाँ सारे सवालात नहीं लिखता मैं, सिर्फ़ उनके जवाब लिखता हूँ। तो सवाल आप किताब से देख लेंगे और उसके मुताबिक आप जवाब देंगे। अलिफ जुज़ है जी, उसका जवाब ये है, शमे तौहीद जलाने से शायर की क्या मुराद है। शमे तौहीद जलाने से शायर की मुराद ये है कि अल्लाह एक है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। बेजुज़ है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम सुनाने के लिए आए। ये जुज़ लिखे हुए हैं और जीम से मुराद जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा पैगाम सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए जो हर दिल में उजाला कर दे, यानी अल्लाह ताला के एक होने का पैगाम। जिम जुज़ है, उसका जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बज़्म सजाने के लिए आए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़्म कौनैन, ब्रैकेट में लिखते हैं बेशक, दोनों जहानों की बज़्म सजाने के लिए आए। आखिरी शेर में सोने वालों को जगाने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बताएं कि इनका क्या मतलब है। तो वैसे तो ये इसमें सनत तज़ाद भी है। सनत तज़ाद ऐसी सनत होती है जिसके किसी एक शेर में दो मुतज़ाद लफ्ज़ बयान किए जाएं। सोना और जागना दो आपस में मुतज़ाद भी हैं। तो इससे मुराद ये है कि जो लोग नहीं वाकिफ़ थे इस्लाम से, अल्लाह ताला से, उनको अल्लाह के एक होने का पैगाम दिया। दूसरा सवाल हमारे पास है जी, जिसका जुज़ अलिफ है, नात में से लिए गए दर्जैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। हमारे पास अल्फाज हैं कौनैन, उजाला, भटक, बेदार, बज़्म, तौहीद, नाखुदा, उमड़ते हुए तूफ़ानों। तो इसको हमने ऑब्जेक्टिव में लिखना है। पहला पॉइंट है, तूफ़ानों में गिरे हुए इंसानों की कश्ती के खाली जगह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है।
तो पहले पॉइंट में आएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाखुदा कहा गया है, ये सवाल नंबर 2 है, उसका जुज़्व अलिफ है। अलिफ का पहला पॉइंट है जी, तूफ़ानों में घिरे हुए इंसानों की कश्ती के खाली जगह में नाखुदा। दूसरे पॉइंट में जहालत की तारीकी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इल्म का खाली जगह बन करें उजाला। तीसरा पॉइंट, बुतों की पूजा करने वाले के सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शम्ए तौहीद आ जाएगा, जलाई। चौथा पॉइंट है नात में महफिल का मुतरादिफ लफ्ज़ लिखा गया है, तो इसमें बज़्म महफिल का मुतरादिफ है। पांचवा है जी, नात में दुनिया व आखिरत या दोनों जहानों के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये बताया गया है, तो कौनैन। छठा है जी, इस्लामी तालीमात से फैज़याब होने के लिए हर मुसलमान की चश्म बेदार रहनी चाहिए, चश्मे बेदार तैयार रहनी चाहिए, तो छठे में बेदार आ जाएगा, चश्मे बेदार। सातवें में हम दुरुस्त राह से भटक जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, तो इसमें भटक आ जाएगा। आठवां है जी, जहालत के दौर में मुश्किलात के तूफ़ान उमड़ते ये 8 पॉइंट हैं जी ऑब्जेक्टिव के, इनको आप तसल्ली से देख लें। अच्छा, जो पिछली दफ़ा बच्चों ने गलती की वो ये थी कि उन्होंने सिर्फ किताब पर मरूज़ी ये लिख दी, किताब पर बेटा नहीं लिखनी, हमने वही नोटबुक कॉपी पर जिस पर हम होमवर्क कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, ये तमाम पॉइंट्स लिखने हैं और पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे ये मैं पढ़ रहा हूँ, नात में महफिल का मुतरादिफ लफ्ज़ है, खाली जगह लिखा गया है, तो बज़्म, ये पूरी स्टेटमेंट लिखकर जो ऑब्जेक्टिव का लफ्ज़ है वो आपने मार्कर से लिखना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इस तरह लफ्ज़ लिख दें और उधर मुझे क्या पता ये किस लफ्ज़ किस जुमले के लिए ये आपने लिखी है, पूरा जुमला लिखना चाहिए। आगे है जी, बेजुज़ इसका दूसरे सवाल का, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने जो मुनासिब लफ्ज़ है वो लगाना है। तो पहला पॉइंट है जी, पहला पॉइंट है जी, अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम और खाली जगह एक ही मफ़हूम वाज़े करते हैं, शमे तौहीद, इसमें हम शमे तौहीद। दूसरा है, बज़्म कौनैन से मुराद खाली जगह दुनिया और आखरत की ज़िंदगी, दुनिया व आखरत दोनों आ जाएगा। तीसरा, एक पैगाम से शहर की मुराद है कुरानी तालीमात। तीसरा सवाल है, नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें, जिसका अलिफ जुज़ है। ये तीसरा सवाल हमारे पास है, इसका ये दूसरे का बेजुज़ था जो अभी हमने किया।
मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे। पहला अलिफ है उसका शमे तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। शमा के बाद तौहीद लगाएंगे इसमें अलिफ में। बे में क्या लगाएंगे? ना खुदा बनकर उमड़ते हुए तूफ़ानों में। जीम में लगाएंगे हम दूर तक राह दिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। दाल में लगाएंगे एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे। और हे में हम लगाएंगे काफ़िले वाले भटक जाएं न मंजिल से कहीं। मंजिल लगाएंगे। चौथा सवाल है हमारे पास दर्जल अल्फाज की जमा लिखिए। पहला है जी कश्ती, उसको हो जाएगा कश्तियाँ। दूसरा है जी मंजिल, तो उसका मनाजिल हो जाएगा। तीसरा तूफ़ान का तूफ़ानों कर लो। चौथा है जी काफ़िला, उसका काफ़िले या काफ़िलों वो हो जाएगा। आगे है जी पांचवा मरकज़, तो इसका मराकज़ हो जाएगा। इसको देख लें जी। अब हमारे पास है पांचवा सवाल। दर्जल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़े हो जाए। जुमले आप कोई भी बना सकते हैं, मैं अभी इनको सिर्फ बोल देता हूँ, आप वो लिख लेंगे। पहला है तौहीद। तौहीद से मुराद अल्लाह का एक होना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को तौहीद का पैगाम दिया। काफ़िला दूर दराज सफ़र करने वाले लोग काफ़िलों की सूरत में जाया करते थे। मेरा पैगाम बच्चों के लिए यही है कि आप सख्त मेहनत करें ताकि हम सुनहरी कामयाबी से हमकिनार हो सकें। एक मुद्दत हुई कि हम वबाई मर्ज़ का शिकार हैं। कोई भी आप लिख सकते हैं। मुद्दत से मैं अपने दोस्त के घर नहीं गया। मंजिल, हमारी मंजिल आला कामयाबियों का हुसूल है। छठा सवाल है दर्जल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। मुज़क्कर अल्फाज ये वैसे मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, इनमें कुछ अल्फाज मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ मुअन्नस इस्तेमाल हो रहे हैं। जो मुज़क्कर अल्फाज हैं वो हमने बयान करने हैं और जो मुअन्नस अल्फाज हैं वो हमने लिखने हैं। पैगाम मुज़क्कर हो जाएगा, मरकज़ मुज़क्कर हो जाएगा, शमे मुअन्नस शमा, बज़ मुअन्नस हो जाएगा, काफ़िला मुज़क्कर, मंजिल मुअन्नस। सातवां सवाल है इस नज़्म का ख़ुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो ख़ुलासे में हम चीज़ों को मुख्तसर करके लिख देते हैं। आठवां है नीचे दिए गए अल्फाज को उनके मुतज़ाद लफ्ज़ से मिलाना है। तो चलें ये मैं लिख देता हूँ। अल्फाज उनके नीचे मैं
मुतज़ाद लिख देता हूँ। उजाला का अंधेरा हो जाएगा, जलाने का बुझाना हो जाएगा, दूर का नज़दीक हो जाएगा, सोने का जागना हो जाएगा, तौहीद का शिरक हो जाएगा, दुनिया का आखरत हो जाएगा। 9वां सवाल है जी, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। मुद्दत, बज़्म कौनैन, शम्अ तौहीद, दूर, और आखिरी है जी असरार। नात के दर्ज झैल शेर में मरकज़ से शायर की क्या मुराद है? 10वां, तो मरकज़ बेटा हमारे पास मरकज़ इस्लाम है। अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद है जिसमें इस्लाम के तमाम असूल और कवानीन दर्ज हैं। तो ये नज़्म हमारे इख्तिताम को पहुंची। आप इस पूरी एक्सरसाइज को करेंगे और कापियों पर लिखकर मुझे भेजेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं कि किन बच्चों ने होमवर्क किया और किन नहीं किया। जो बच्चे नहीं कर रहे, मैं बारहा दफ़ा कह चुका हूं कि वो ख़ुद ही अपने नताइज के ज़िम्मेदार होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।